भाई, शिकार निकल चुका है। शिकार रास्ते में है। जिस रास्ते से उनकी गाड़ी गुजरेगी वहां लाइट के बड़े बड़े खंबे लग रहे हैं। कुछ खंबे अभी भी लगने बाकी हैं। उन खंबों को रास्ते में खड़ा करो, उनमें करंट दौड़ाओ और उनकी गाड़ी पर फेंक दो। आज उनकी मौत का जश्न मनेगा जब उनकी लाशें गिरेंगी। भाई, शिकार बच के निकल गया। साला बच के जाएगा कहां? रास्ते में गाड़ियां उलटवा दो। ऐसा लगना चाहिए कि किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और अपने आदमियों से कहो कि मिर्ची हाथ में रखें। और अगर वो गाड़ी बिना रोके निकल गए? वो नर्म दिल भैरवा गाड़ी जरूर रुकवाएगा। मालिक, जरा पानी देंगे क्या? पीछे की सीट पे। भाई, वो गाड़ी बिना रोके निकल पड़े। वो पक्का तालुका के ऑफिस जा रहे हैं। अपने आदमियों को इकट्ठा करो। सर, इस वक्त आपको तालुका ऑफिस आने की क्या जरूरत पड़ी? एक जरूरी बात थी, वो करने के लिए आया। तुम भी आओगे? हाँ। जैसा आप चाहते थे कि नदी के द्वार पर एक डिजिटल मीटर लगा दिया जाए, सरकार ने उसकी अनुमति दे दी है। मीटर लगने से एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अब दोनों गांवों के बीच पानी का बंटवारा बिल्कुल बराबर होगा। सूर्या, ये महादेव का रक्षा कवच है। जब तक ये तेरी कलाई पर बंधा है, अगर मौत भी तेरे सामने आ जाए तब भी तू हिंसा नहीं करेगा। बचपन में अपन वीडियो गेम खेलते थे। एक प्लेयर होता था जिसको सब विलन मिलके मारने की कोशिश करते थे, लेकिन सबको ठोकने के बाद वो सिंहासन पर बैठ ही जाता था। तुम लोगों को मैं कितनी बार समझाया, जिस पर है महादेव का हाथ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
शांत हो जाओ, ध्यान दो। जोर लगाओ बेटा, और जोर लगाओ। सब्र रखो। मालिक, मालिक, उनकी हालत बहुत नाजुक है, जल्दी से डॉक्टर बुलाइए। मालिक, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ जल्दी कर, जल्दी लेके आ जल्दी। बस बेटा बस, आराम से, आराम से। मालिक, मुबारक हो, राजकुमार आए हैं। देखो तो, बिल्कुल हमारे मालिक पर गए हैं। मालिक, मालिक सुनिए, वीरभद्र के आदमी रुद्र भैया को बेरहमी से पीट रहे हैं। वो उन्हें जान से मार डालेंगे। कुछ कीजिए मालिक। सब लोग तैयार रहना, बैठ गाड़ी में जल्दी। बचा लीजिए। काट के फेंक डालो पूरे परिवार को। भाभी, आप छोटे मालिक को लेकर यहाँ से भाग जाइए, मैं इनको रोकता हूँ। रानी माँ, आप इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हैं? क्या हो गया? वीरभद्र के लोग हम लोगों को मार डालेंगे। मेरे बच्चे को बचा लो। अगर आप ये जंगल पार कर लेंगी तो वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। आइए आप मेरे साथ आइए। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, लेकिन तुम इसे ले जाओ। जी हमारी औकात तो एक नौकर की है रानी माँ। मालिक के बेटे को कैसे पाल सकता हूँ मैं? तुम्हें मेरे बच्चे को ले जाना ही होगा, वरना वीरभद्र के लोग इसे मार डालेंगे। ये बच नहीं पाएगा, और अगर ये बच गया तो ये उन्हें मार डालेगा। हमारे खानदान के वारिस हाथ में तलवार और दिल में प्रतिशोध लेकर ही पैदा होते हैं। मैं अपने बच्चे को इनकी बलि नहीं चढ़ने दूंगी। ले जाओ इसे। मेरा बेटा इस गांव में इन राक्षसों के बीच नहीं पले बढ़ेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ले जाओ इसे, ले जाओ, जाओ, जाओ। बार बच्चा दोनों बचने न पाए। से कहाँ गए? चले आओ, बचने न पाए। हे भगवान, मेरा बच्चा डूब रहा है। मेरे बच्चे को बचा लो। बच्चा तो डूब गया, माँ को भी उसी पानी में डुबोकर मरने दो। चलो रे। मेरा बच्चा। गाड़ी रोको। मेरे बच्चे को बचा लो। रत्ना, मेरा बच्चा डूब जाएगा, बचा लो मेरा बच्चा। संभल कर, आराम से। ए रत्ना, हमारा बेटा कहाँ है? रत्ना बताओ ना, कहाँ है वो? डूब गया हमारा बच्चा। अपने बच्चे को ठीक से देख भी नहीं पाई। तुम्हारी दुश्मनी मेरे बच्चे को खा गई। उस मासूम को नफरत की बलि क्यों चढ़ाया? छोड़ो मुझे। मालिक, वीरभद्र और उसके आदमी गजेंद्रगढ़ के लिए निकल गए हैं। जल्दी चलिए, इससे पहले वो भाग निकले। बैठो गाड़ी में। चलो सब, आज जानेंगे साले को। दुश्मनी और नफरत की आग जब फैलती है तो उसकी लपटें किसी का भी दामन नहीं छोड़ती हैं, और जब ये आग दिमाग के बजाय दिल में धधकती है तो अक्सर सब जलकर राख हो जाता है। ये कहानी ऐसे ही दो जानी दुश्मनों की है, शिवगढ़ गांव का प्रमुख भैरव सिंह और गजेंद्रगढ़ का प्रमुख वीरभद्रा। ये कहानी कर्नाटक में स्थित दो गांव शिवगढ़
और गजेंद्रगढ़ पर निर्धारित है। शिवगढ़ और गजेंद्रगढ़ में बरसों से संघा नदी के पानी को लेकर लड़ाई चलती आ रही है। एक तरफ जहां भैरव सिंह बरसों से शिवगढ़ के गांव वालों को पानी दिलाने के लिए लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गजेंद्रगढ़ में वीरभद्रा उन्हें पानी के लिए तरसा रहा है। इसी पानी की लड़ाई की वजह से न जाने कितनी लाशें बिछ चुकी हैं। सांगा नदी जो गजेंद्रगढ़ गांव से होकर गुजरती है, पूरी तरह से वीरभद्रा के नियंत्रण में है। उसने सारे दंड भेद इस्तेमाल करके सिंचाई विभाग के सारे अफसरों और नेताओं को अपने कब्जे में कर लिया है। शिवगढ़ के लोग खेती के लिए पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं और वीरभद्रा की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सच तो यह है कि भैरव सिंह वीरभद्र के सामने बहुत कमजोर पड़ चुका है और वीरभद्र पूरे शिवगढ़ पर कब्जा जमाना चाहता है। क्या उसे कोई रोक पाएगा? काशी विश्वनाथ, इस बच्चे का क्या नाम रखूं? देखो मारी तो कुछ भी समझ में ना आ रहा। अब आप ही बताओ। वारद छोरा, सूरज की तरफ देख रहा है? बेटा हमेशा सूरज की तरह ही चमकते रहना तू। ले आज से तेरा नाम सेट हो गया है, सूर्या। सूर्या। रुक जाओ। निकल निकल निकल। पुलिस स्टेशन आकर बात कर। मासूम बच्चे हैं साहब। देखो करीम भाई, कोई इस बच्चे को लाल घाट पे छोड़ गया। अगर हो सके तो आप इसके सर पर हाथ रख दो। किसी का बाप मेरे सिर पे काहे को डालता है बे? ये जगह गंदगी से भरी पड़ी है, जिधर से लाया उधर ही फेंक के आ। क्या पता इसके माँ बाप कौन है, लेकिन जब से मैंने इसे गोद में लिया ना, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तो अब मैं इसे कैसे छोड़ूं? क्या बात करता है? अबे यहाँ के लड़के लोगों 5 साल की उम्र में जेब कतरे बन जाते हैं मियाँ। 10 साल में चोरी करने लगते हैं और 15 साल की उम्र में मर्डर करके सीधा जेल को जाते हैं। इसका भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन भाईजान कमल भी तो कीचड़ में ही खिलता है ना, इस पे उसका आशीर्वाद है। जहां रत्ना मां और भैरव अपने गांव वालों की सेवा में जुटे हुए थे, वहीं उनकी अपनी संतान वाराणसी के घाट पर मां बाप के प्यार को तरस रही थी। भोला काका वाराणसी में शमशान घाट पर काम करते थे और उन्होंने सूर्या को भी बचपन में ही अपने साथ काम पर लगा डाला। भोला काका साल में एक बार मालकिन से मिलने शिवगढ़ जरूर जाया करते और सूर्या की खबर मालकिन को देते, लेकिन सूर्या जिन हालातों में पलकर बड़ा हो रहा था, भोला काका ने उसकी भनक तक मालकिन को नहीं पड़ने दी। हमारे पास नहीं। कब देगा साले? भाईजान, कब देगा? भाईजान। अरे भैया आपको देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। चिता जला जला के बेचारे के हाथ काले पड़ गए हैं। देखो, इसको अपने पास कोई काम दे दो। सुन रहे भोला, चिता जलने से हाथ सिर्फ काले पड़ते हैं, लेकिन अपने धंधे में तो हाथ लाल करने पड़ते हैं खून से। हाँ, क्या रे करेगा? ठीक है, छोड़ के जा। जी मेहरबानी भाईजान। अरे तेरे को इतना टाइम दिया, देख क्यों नहीं रहा? चल साइन कर बे। पैसा देगा करता है तो ये बात करूंगा। पेपर तैयार है मियां। अबे देख क्या रहा है, चल साइन कर। जाने मारते, पकड़ साले को। धमकी दिया उसको? निपटा डाला, निपटा डाला। अरे वाह रे वाह, कमाल का छोकरा है बे।
दबंग पार्ट 4 है रे तू। भाईजान उधर है। वही सूर्य है। आग लगा के काय को बैठा है? मैं लोगों की चिता जलाकर उन्हें स्वर्ग पहुंचाता था, अब तुझ जैसों को नर्क भेजता हूं। इतने सारे हो इसलिए ज्यादा लकड़ी जलाया। कितनों को मारा रे तूने? 2, 4, 5, 10? मैं 40 मर्डर किया। बहुतों को लपेटा मैंने। जाको वाराणसी में किसी से पूछ, इस्माइल भाई बॉलीवुड के विलन से भी डेंजर है। तू क्या सूर्या भाई को बॉलीवुड वाला रोमांटिक हीरो समझा? मैं साउथ फिल्म का एक्शन हीरो है। जाके पूछ तेरे बाप को जो तेरे को इधर भेजा। सूर्या भाई अंगार है, बाकी सब भंगार है। वाह क्या डायलॉग मारता है। काट डाले रे साले को। डाला ना उसे। खुशखबरी दे मुझे। सांप सूंघ गया क्या तेरे को? चल जवाब दे, सूर्या को ठोक डाला कि नहीं? बोल। सबको ठोक डाला मैं। अगली बार फाइटिंग के लिए ये मेड इन चाइना चमचे नहीं भेजने का। ब्रांडेड पंटर पर थोड़ा खर्चा कर रहे हैं, जिस पे महादेव का हाथ सिर्फ वही करेगा काशी पर राज। साइड हट रे, हवा आने दे।
वाराणसी, यहाँ के घाट पर धूप बत्ती के धुएं से ज्यादा चिताओं का धुआं उड़ता है। यहाँ हर दिन, हर समय, हर तरफ चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ दो मुख्य घाट हैं, एक मणिकर्णिका घाट और दूसरा हरिश्चंद्र घाट। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ वृक्ष इंसानों से अपना बदला लेते हैं। जिस तरह मनुष्य वृक्ष को काटता है, उसी तरह ये लकड़ियां इंसान की चिता जलाकर अपना बदला लेती हैं। ऊपर गिद्ध अपनी खुराक का इंतजार करते हैं और नीचे लोग अपनों की चिता को आग लगाने के लिए झगड़ते हैं। घाट पर लोगों की अंतिम क्रिया करवाने का कॉन्ट्रैक्ट पाने की लड़ाई में न जाने कितने कत्ल हो चुके हैं। सालों से रतन भाई इस घाट के मुखिया थे, लेकिन बचपन में जो लड़का चिताएं जलाया करता था, बड़े होकर उसने इसी घाट का टेंडर रतन भाई से छीन लिया और अब यहाँ पर राज करता है। किसी की भी चिता सूर्य भाई की इजाजत के बिना यहाँ नहीं जल सकती। सूर्या ने बचपन में करीम भाई से प्रॉपर्टी का धंधा सीखा और आज वो इस धंधे में करीम भाई का भी बाप बन गया है। वाराणसी में दो सूर्या हैं, एक वो सूर्या जिसकी रोशनी से पूरा जग चमक उठता है और एक वो सूर्या जिसके खिलाफ खड़े होने का दम पूरे शहर में किसी में भी नहीं है। साला फिर हुई मजाक। अगर हमरा के कुछ हो गया ना तो मेरी घरवाली तेरी जान ले लेगी। वो दौड़ा के मारेगी तुझे। यहाँ से लाश जलाते जलाते खुद लाश हो गया है। मेरे मजाक से इतने फट गई, लेकिन अपनी जल्लाद लुगाई से तुझे डर नहीं लगता का? एक नंबर का फट्टू है बुड़बक। क्या हुआ? आजा रे, मुफ्त में टपरी पर चाय पिलाता हूँ। पल्लवी, ये देख कीड़ों ने कितनी बुरी तरह से फसल को नष्ट कर दिया। हमारे महीनों की मेहनत पे पानी फेर दिया। हाँ रमेश काका, वो कहावत नहीं सुनी क्या? लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है। पक्का आप कोई सस्ता सा केमिकल डाले होंगे, अब उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई। अच्छी फसल पाने के लिए धरती को बेटी की तरह दुलारना पड़ता है। ये बेटी के ही माफिक है। इसमें थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारा प्यार लगता है, तभी आप उनको अच्छी फसल मिल पाएगा। आज से बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अरे बेटा रहने दे, हम लोग कर लेंगे। अरे रहने दे बेटा। बिटिया को अपना ही प्यार दुलार देना होता है, दूसरों पर नहीं छोड़ते, समझे आप? थोड़ा हाथ बटाइए। हाँ। हेलो, अबे फोन काहे नहीं उठाता बे? अरे भैया जी परसों ही चोरी किए हैं, इसका सिस्टम तो समझने दीजिए पहले। क्या बोल रहा है? अरे भैया वीडियो कॉल कीजिए, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन इस्तेमाल कीजिए। अबे आवाज नहीं आ रही है। रुकिए जरा, हम छत पे जाते हैं तब तुमको साफ साफ सुनाई देगा। टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया लेकिन सिग्नल कोई नहीं दे रहा है। पहुंचा कहाँ छत पे? हाँ हम पहुंच गए छत पे। अबे लगता है कि तुम्हारा फोन अरे अब खराब है। सुनाई नहीं दे रही है तुम्हारी आवाज, बाद में करते, चलिए बाय। ये नेटवर्क के चक्कर में हम सच में ऊपर पहुंच जाते बे। हर हर महादेव बोल बेटा, घर घर महादेव, शंभो शंकरा। कैसे हो मालकिन? भगवान भला करे, भंडार भरे रहे आपके। आप तो अन्नपूर्णा हो। क्यों लक्ष्मी, अच्छी है ना? मालकिन अच्छी है ना? देखो ये भी कह रही है अच्छी है। इसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी है। मेरी जैसे। सब भगवान की इच्छा है। दीदी, दीदी, जीजा जी पूजा के लिए निकलने वाले हैं, आपको बुलाया है। मालकिन मैं चलता हूँ अब। नमस्ते। चलो लक्ष्मी चलते हैं।
कोई बचा ले। दया आती है बेचारे मालिक पर। मालिक चलिए यहाँ से मालिक। चलो लक्ष्मी। इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। अरे तुम क्या कर लोगे? मालिक में वो दम नहीं रहा, फिर भी अकेले हमारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मालिक के पिताजी अकेले नहीं लड़ते थे, मालिक उनका सहारा थे। लेकिन अफसोस मालिक का कोई सहारा नहीं है। काका आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मालिक का कोनो बेटा होता तो आज उनके साथ मिलकर हमारे हक के लिए लड़ रहा होता, वो हमारा रक्षक बनता। सही बोले ना? मालिक की तबीयत कैसी है? देखिए मालिक बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो आप लोगों से कल मिलेंगे ना, आप लोग जा सकते हैं। चलो चलो। अरे वाह, ले आया सेठ को। 4 महीने हो गए इसकी जगह खाली करवाए, आज तक पैसा नहीं दिया। सूर्या, ये तो ज्यादा ही गलत काम कर रहा है। ओहो, जरा तेवर तो देखो इसके, बहुत बड़ा गुंडा समझता है खुद को। जो प्रॉपर्टी तन्ने मेरे को खाली करवा के दिलवाई थी, तन्ना उसका कमीशन पक्का मिल जाएगा। खाना कम पीसे होते तो कब का दे देता, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेके आऊँ? अरे भाई, अरे मैंने खोल दे। जो प्रॉपर्टी तन्ने मेरे को दिलवाई है वो अभी कानूनी पचड़ में फंसी है। अगर कोई लफड़ा हुआ तो हम दोनों अंदर हो जाएंगे। और तू तो अच्छी तरह जानता है मैं किसी से बेईमानी नहीं करता। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तेरे इलाके के लोग जिन्होंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे आदमी उनको गाजर मूली की तरह काट देंगे। अपने कान और आंख दोनों खुले रख के सुनना। बच्चे का खेल समझा है क्या? झगड़े की प्रॉपर्टी को खाली करवाना कितना मुश्किल होता है पता है ना? उल्लू की तरह जागना पड़ता है, कुत्ते की तरह चौकन्ना रहना पड़ता है, मौका मिलते ही ताला तोड़ना पड़ता है। कोई सवाल किया तो उसे फोड़ना पड़ता है, पुलिस कंप्लेन किया तो उसके मुंह पे रिश्वत फेंकना पड़ता है, कोई दादागिरी किया तो याद दिलाना पड़ता है कि उसका बाप कौन है। इतना सरफोड़ी करके मैं तेरे को तेरा जगह खाली करके दिया, साला तू पैसा देने के बजाय मेरे को गोली देगा? हाँ? लेकिन मैं सच बोल लूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ओह, तेरे पास पैसा नहीं है क्या? ए छोटू, इधर आ बेटा। आजा आजा बेटा, आजा। थैंक यू छोटू। ये प्रॉपर्टी किसकी है? तेरी है ना? तो इसको बेचने का और पैसा देने का। बात सुनो, मैं उसको बेच तो दूंगा पर उसके बाद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। काय को? ये जिस प्रॉपर्टी के कागज हैं, मतलब सर्वे नंबर 26/53, यो इलाका किसी कसाई खाने से कम ना है। यहाँ जाने का मतलब होता है यमराज को दावत देकर सीधा यमलोक जाना। वहाँ जमीन खोदने पर पानी नहीं, खून निकलता है। यहाँ बरसात फसल उगाने के लिए नहीं बल्कि खून के धब्बे धोने के लिए होती है। ये जमीन न जाने कितनों की बलि चढ़ा चुकी है। सूर्या, उस जमीन पे पांव धरने की बात मत सोच। उस जमीन का तो खरगोश भी मांस खाया करे से। क्या हो गया सूर्या, तो डर गया के? रब बेचारा बहुत डर गया। अपनी जिंदगी का रास्ता ही इतना मुश्किल है कि डर कहीं थक के बैठ गया है। और इलाका गीदड़ों का होता है भंडारी, बास पूरे आसमान पे राज करता है। जब वो शिकार के लिए नीचे उतरता है तो शिकार लिए बिना वापस नहीं उड़ता। मैं वहां गया तो सबकी लाशें बिछा डालेगा, और अगर उनकी चिता जलाने के लिए घाट कम पड़ गया तो पूरे शहर को ही शमशान बना डालेगा।
काशी का बच्चा बच्चा जानता है सूर्या भाई क्या चीज है। बस बता अपने को कहां जाना है। गजेंद्रगढ़। गजेंद्रगढ़। न्यूज़पेपर में छपवा दे रे, सूर्या भाई आ रेला है। गजेंद्रगढ़ आ रहा हूं। अबे यार, कितने वकील लोग का फौज जमा है यहाँ पे, अपन किसी को पहचानता नहीं। उधर देख भाई, वो वकील एकदम दमदार लागत है। छोकरियाँ खड़ी है, खुद बैठा है बबुआ। चल लेते हैं उसे साइड में। हाँ, बाप का नाम हरिराम, दादा का चुन्नी राम। हेलो अम्मा भैया, कितनी बार बोले तुमको? हेलो कहाँ है भैया? हमारा एक केस है, लड़ोगे का? अरे तो क्या टाइम पास के लिए बैठे हैं? वकील हैं, केस तो लड़ेंगे ना। ये प्रॉपर्टी झगड़े वाला प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बेच के अपने को अपना पैसा निकालना है। तेरे से हो पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो पाएगा, मेरा तो काम ही झगड़े की प्रॉपर्टी का है। तुम केस दे के तो देखो, मैं बहुत हैवी वकील हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी एक चुटकी में बिकवा दूंगा। मेरे लिए तो ये रोज का काम है। रुको, हमारी चेलियों तो पूछ लो, यहाँ का नंबर 1 वकील हम ही है ना। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। अब जरा पेपरवा चेक कर ले। हाँ। अरे मोरी मैया, एकदम साफ है। अरे का साफ है? ये प्रॉपर्टी नहीं, हमारी मौत का फरमान है। ये साफ है। काला कोट उतरवा कर हमें सफेद कफन पहनाने आए हो का? ऐसा कोई भी माई का लाल जो इस प्रॉपर्टी को छुड़वा सके आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। क्या बात है, जमीन पे कब्जा होने के एक दिन पहले अपुन का जन्म हुआ था। तू खाली इतना बता, ये केस तेरे बस का है कि नहीं? अरे भैया, हम तो कहा यहाँ जितने भी वकील हैं कोनो मदद नहीं कर पाएगा। अपने भले के लिए दोनों यहाँ से कल्टी मार लो। अरे ये बुड़बक तो एकदम फट्टू निकला। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। चल भाई। हाँ चल भाई। बाय छोरियों। चलियो, इन बुड़बकों पर मानहानि का केस ठोक दो। हमको फट्टू बोलता है। जब तारीख पे तारीख लगेगी भाई, तो पता चलेगा हम कौन है। एक प्रॉपर्टी है, देखेगा क्या? भूल जाओ इस प्रॉपर्टी को, वरना तुम्हें सर्वे नंबर नहीं समाधि नंबर मिल जाएगा। पकड़ो इसे। ज्यादा चालाकी की ना तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अन्ना, कोई आपकी जमीन पर नजर बिठा रहा है। आखिरी ट्रेन रात 10 बजे की है। पकड़ो और जल्दी निकल लो। यहाँ एक पल और भी रहना तुम्हारे लिए खतरे से कम नहीं है। कहाँ है वो लोग? अभी तो यही थे। अरे पागल हो गए हो क्या? किसी गैंग और पुलिस में राड़ा हुआ लगता है। अरे लेकिन लफड़ा हो रहा है तो। चलो चले यहाँ। चलो जल्दी निकलो, भागो। जिस जमीन के लिए तुम यहाँ तक आए हो वो कुछ सालों से किसी और के कब्जे में है। किसके कब्जे में? मौत का अवतार है वो, वीरभद्रा। वीरभद्रा सर्वे नंबर 26 एक जमीन का टुकड़ा है जो कि गजेंद्रगढ़ और शिवगढ़ के बीच में पड़ता है। गजेंद्रगढ़ और शिवगढ़ में बरसों से पानी को लेकर लड़ाई चल रही है। शिवगढ़ की जमीन बाकी जमीनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा उपजाऊ है और वीरभद्रा ने शिवगढ़ की जमीनें हासिल करने के लिए गांव वालों पर बहुत जुल्म ढाए। कुछ लोग वीरभद्रा की धमकी से डर गए और जो नहीं डरे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कुछ गांव वाले उसके डर की वजह से गांव ही छोड़कर चले गए।
जो कागज पर साइन करने से इनकार करते वो उनके हाथ काटकर उनके अंगूठे के निशान ले लेता और जमीन अपने नाम करवा लेता। जो छोड़कर चले जाते उनके फर्जी कागजात बनवाता। इस तरह वीरभद्र शिवगढ़ की सैकड़ों जमीनों पर कब्जा जमाए बैठा है। जिस जमीन के कागजात तुम्हारे पास हैं, उस जमीन का असली मालिक यहाँ से कब का भाग चुका है। अगर तुम्हें ये जमीन बेचकर पैसा चाहिए तो तुम्हें वीरभद्र के खिलाफ लड़ना होगा। बस एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, सिर्फ एक ही आदमी है। कौन है वो आदमी जिसके पास सुदर्शन चक्र है, शिवगढ़ गांव का भैरव। बरसों से वो वीरभद्र के खिलाफ पानी और जमीन के लिए लड़ रहा है। लेकिन सच तो ये है कि वीरभद्र के मुकाबले भैरवा आज बहुत कमजोर पड़ चुका है। उसके पास ना वीरभद्र जितने आदमी हैं और ना ही दौलत। भैरवा दिन प्रतिदिन वीरभद्र के खिलाफ इस जंग में अपने सैकड़ों आदमियों को गंवाए जा रहा है। भैरवा को रास्ते से हटाकर वीरभद्र बहुत जल्द ही पूरे शिवगढ़ पर भी अपना राज जमाना चाहता है। तुम्हें गजेंद्रगढ़ के बजाय पहले शिवगढ़ जाकर भैरवा से मिलना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। बॉडी तो लोहार जैसी है। अरे ओ बबुआ, अरे जरा देख के भैया, कोनो मदद चाहिए का? अरे मैं ठीक है। चलिए अम्मा, हम चलते हैं। जाओ गाड़ी निकालो। नमस्ते। ओ भैया, यहाँ से शिवगढ़ कितना दूर पड़ेगा? वॉकिंग टेकिंग फुल डे, रनिंग टेकिंग हाफ डे। क्या बोला बे? हिंदी में बोले। हाँ। शिवगढ़ में किससे मिलना जरा ये बताइए। वो हमें भैरव जी से मिलना है। मालिक से मिलना है? उन्हें जानते हो क्या तुम? अरे नहीं, उनकी मदद चाहिए हमें। अच्छा अम्मा, ये हम लोग वहीं जा रहे हैं, आओ मुफ्त में छोड़ देते हैं। चलो आओ। हाँ बस 2 मिनट, हम चला। लॉटरी लग गई तुम्हारी। चला हो भैया। नसीब। शिकार करके क्या उखाड़ लेगा भैरव? तुझे खत्म करके वीरभद्र पूरे शिवगढ़ पर राज करेगा। शिवगढ़ पर कोई मायका लाल नजर तक नहीं डाल सकता जब तक भैरव जिंदा है। और शिकार शेर का करते हैं, गीदड़ का नहीं। असली मर्द है तो मुझे छोड़कर मेरा सामना कर। बाप रे, का शॉट मारा है। पहले इस मिट्टी को इसके खून से लाल हो जाने दे, फिर साले की लाश को गजेंद्रगढ़ में फेंक देना। बहुत ही जल्लाद आदमी है ये तो भैया। वहाँ वकीलों की फट रही थी, यहाँ हमारी फट रही है। गलत पर्ची पकड़ ली बबुआ। अपुन ने सही पर्ची पकड़ी है बेटा। जैसे सूर्या काशी का शेर है, ये इधर का सूर्या है। तालुका में नया तहसीलदार आया है और वो हमारे साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है मालिक कि अब जो भी फैसला होगा वो हमारे हक में होगा। आप सभी को आपकी जमीन वापस दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। जमीन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। सर्वे नंबर 26 पे अपना हक है। उधर गया तो पता चला अपन के जमीन का पैसा भैरव दिलवाएगा। मालिक को नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भैरव को भैरव ही बुलाएगा ना रे। बरसों बाद तेरे जैसा कोई देखा। मुझे नहीं जानना कि तू कौन है और कहां से आया है। मैं इन जमीनों का दलाल नहीं हूं,
बल्कि रखवाला हूँ। ये सब अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं। अगर अपनी जमीन के लिए लड़ने का जिगरा है तो रोक, नहीं तो चलता बान। चला तो जाएगा मैं, लेकिन अपना जमीन बेचने के बाद। भाई यहाँ 100-200 रुपए में कोई कमरा मिलेगा क्या? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तेरे बाप का होटल है ना जो 100 रुपए में कमरा मिलेगा। यहीं रहने दो इन दोनों को। बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं ये दोनों हमारे पास, और ये दोनों भी वीरभद्र से लड़ने के लिए मालिक की मदद चाहते हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे मालिक की इज्जत पर दाग आ जाएगा। चलो, हर दिन कोई ना कोई मुंह उठा के आ जाता है। उस लौंडे ने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, फिर भी आप उसे शरण दे रहे हैं मालिक? पल्लवी कहाँ है? अरे कहीं फसल में लगे कीड़ों को मार रही होंगी। हाँ। और जा ही कहाँ सकती हैं वो। आज तक किसी ने आपसे ऐसे बात नहीं की मालिक। लड़के के तेवर देखकर अपनी जवानी के दिन याद आ गए। ये लो पियो। हाँ जी, आप भी लीजिए। अरे लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। लीजिए। क्या हुआ? कभी देखा नहीं क्या? मेरे को भी ऐसा ही पीने का आदत है। अरे रुक 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 रुक, इससे पूछ। अरे क्या बताएगा ये? एक मिनट। हाँ, रुक रुक रुक। हाँ। भैया साहब, सर्वे नंबर 26 किधर पड़ेगा? सर्वे नंबर 26 सीधे जाकर दाएं मारिए, वही आसपास है। अरे उसने तो बोला था इधर ही किधर है। अरे यार, कौन दिया रे लाइसेंस तेरे को? क्या तेरे को दिखाई नहीं देता क्या खेत में गाड़ी घुसेड़ दिया? अभी तेरे को देखती हूँ मैं। अरे हमार कसूर नहीं है ना भाई, वो जानवर लोग ही सामने से टपक पड़े। चल चल पीछे ले। ए हीरो, कहाँ भागता है? पूरे खेत की बाट लगा दी तूने। दिमाग खराब है क्या? सारी फसल खराब करके रख दी। हाँ, सारे गन्ने तोड़ डाले। पता नहीं ऐसे नमूने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देख बे, मेरे खेतों का क्या हाल कर दिया है तूने। रात की दारू अभी तक उतरी नहीं है क्या? चिल्लम चिल्ली बंद करो। दारू तो तुमने पी रखी है जो ऐसे चिल्ला रही हो। क्या? हम तो सड़क पर ही गाड़ी दौड़ा रहे थे, तुम्हारे खेत बीच में आके तो क्या करे? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नीचे उतरो और नुकसान पूरा करो, वरना मैं तेरा टेटुआ दबा दूंगी। चल उतर, जल्दी से मेरी फसल लगा कर दे, समझा ना? ये हमसे नहीं होगा, जो करना है खुद ही कर लो, चाहो तो हमसे पैसा ले लो। हाँ। अच्छा, तो तू देगा इसका पैसा? हाँ। गन्ना उगाना गन्ने का रस पीकर स्टाइल से ग्लास फेंकने जैसा आसान नहीं होता। घुसी बात भेजे में। बीज लगाने से फसल तैयार होने तक देखभाल करनी पड़ती है। मेरी फसल बर्बाद करके अब तेवर दिखा रहे हो? एक बात समझ ले, अगर मेरे नुकसान की भरपाई नहीं की ना तो तेरा कीमा बना डालूंगी। कीमा? मटन की चिकन? हाँ? क्या बोला? अपन देखता है इसको। अरे भैया जरा प्यार से, लेडीज है ना। साला सुबह सुबह झगड़े के मूड में है मैडम। क्या मारेगी क्या? हाँ? मेरे को मारेगी? मारना। हीरोगिरी अपने लिए छोड़ दे, तू तो फिल्म की हीरोइन है रे। मैं सुना था कि गांव की लड़कियां एकदम खूबसूरत होती हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत होती हैं पता नहीं था। इतने गुस्से से नहीं देखने का, थोड़ा तमीज में रहने का। ये गोपिया, मैडम को सॉरी बोलने का। हाँ सॉरी सॉरी, गलती हो गया मैडम। चल रहे सर्वे नंबर 26। जो लौंडा सर्वे नंबर 26 के बारे में पूछ रहा था, साला वहां से भाग निकला। लेकिन हमारे आदमी तैनात हैं, ढूंढ लेंगे। अगर वो साला मेरी जमीन के आसपास भी मुझे मंडराता दिखा तो हम तुम सबको काट कर इधर ही दफना देंगे। और जल्दी वकील से बात करो, हमारे बेटे की बेल की तैयारी करो। इसको बोलते एंट्री। पैसा नहीं मिलता तब तक ये प्रॉपर्टी किसकी है? यूर भैया। दिस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग सूर्या।
अपना इंग्लिश कैसा है रे? ब्लॉकबस्टर है भैया। वीरभद्र की जमीन पर नजर डाली है ससुरे ने, लौंडे की जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। हमारी शादी के 5 साल बाद हमें भगवान ने बेटा दिया है, लेकिन ये मेरी पवित्रता पर शक कर रहा है और कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। मालकिन, ये बच्चा किसी और मर्द का है। ये झूठ बोल रही है। इसकी शक्ल भी मेरे से नहीं मिलती है। अब मैं इस औरत के साथ एक भी मिनट और नहीं रहना चाहता। बच्चे को भले ये कहीं छोड़ आए या फिर इसे किसी नदी में फेंक दे। इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता पति और पत्नी का होता है। घर चलाने के लिए घर, गाड़ी, नौकर चाकर नहीं चाहिए, भरोसा चाहिए। और तू क्या बोला रे? बच्चे की शक्ल तेरे से नहीं मिलती? शर्म नहीं आती तेरे को? किसी बच्चे को उसकी शक्ल उसके रंग की वजह से छोड़ देगा? जब ये औरत तेरी पत्नी बनी थी तब इसने तेरे जैसे गधे पे विश्वास किया और अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया, और तू अब इसी पे शक करेगा? बच्चे का चेहरा खराब नहीं है, तेरी सोच घटिया। ये बच्चा नहीं चाहिए तो किसी बे औलाद माँ बाप को दिया, कम से कम उसका ख्याल तो रखेंगे, वरना मेरी तरह अनाथ बन जाएगा। अपने को जन्म कोई और दिया, परवरिश कोई और किया, और आज मैं इधर है। मैं सिर्फ इतना जानता है कि अपने पर महादेव का आशीर्वाद है, बाकी किसी का एहसान नहीं लिया, सिवाय उनका जिन्होंने अपने को पाला है। अपनी बीवी पे शक करने के बजाय बच्चे का ख्याल रख, उसकी अच्छी परवरिश कर। रत्नामा, अपन थोड़ा ज्यादा ही सेंटी हो गया, अपने को माफ करना। ओह, तो ये है इस घर का नया मेहमान। देख लूंगी। अरे वाह वाह वाह, कैसन हो? खाना आ गया। कोई नहीं, अब खा ही लो। भूख लग गई थी। ये क्या है? ओ भाई, पानी कोई प्लेट में डालता है का? अरे भैया, ये तो सब्जी है, इस गोले के साथ खाओ। गोला? हाँ। अरे भैया, ये क्या क्रिकेट की गेंद खिला रहे हो क्या? सब्जी के बगैर वो भी? अरे बुढ़बा, ये बॉल नहीं है, खाना है, खा के बॉडी बनता है। हाँ। देखो भैया, हम ये सब नहीं खा सकते हैं। थोड़ा पालक पनीर, दाल मखनी, दाल फ्राई, तंदूरी रोटी, ऐसा कुछ मक्खन लगा के लेके आओ तो खा लेंगे। कौन होटल में बैठे हो का? अरे नहीं बबुआ, पर ये सब कैसे खा सकते हैं? देखो, तुम्हारी प्लेट में जो खाना पड़ा है ना, यहाँ वही खाना मिलेगा। खाना तो खाओ, वरना निकल लो पतली गली पकड़ के। खाना कहाँ गया यार? अबे क्या ढूंढ रहे हो बे? तुमने बोला प्लेट में खाना पड़ा है तो उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा तो बहुत है दिमाग चढ़ा है बे। सुबह की बस पकड़ो, निकल लो इधर से। रोटी पालक पनीर मिलेगा? ऑर्डर तो ऐसे मार रहा है जैसे 5 स्टार होटल में बैठा। क्या हुआ? इसने कभी रोटी और पालक पनीर का नाम भी नहीं सुना, क्या करें? मैडम, रोटी पालक पनीर कुछ मिल सकता है का? ये रामू आज दोपहर से कहाँ गायब था रे? अरे वो हर साल संक्रांति पर भोले काका आते हैं ना, लेकिन इस बार न जाने कैसे जल्दी आ गए। अच्छा। नदी के किनारे दिख गए तो उन्हीं के पास बैठे थे। और क्या? चल जल्दी से खाना खा ले, फिर अपन को काम पे जाना है। हाँ हाँ ठीक है। मालकिन, पिछले 28 सालों में मैं 28 बार यहाँ आया हूँ। आपने रुपया, पैसा, अनाज सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मगर आज 28 बार नहीं, हाँ 29 बार भोला। मेरा बेटा कैसा है? जी बहुत अच्छा है, वो बहुत ही बढ़िया है। कुल अपने मालिक की तरह बहुत लोगों की मदद करता रहता है। मैंने उसको सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कराई है। आपको पता है, अपने कॉलेज में फर्स्ट आया है वो। और तो और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में नंबर 1 है। अंग्रेजी में आर्किटेक्ट बोलते हैं ना जी। बुद्ध, बिल्कुल बुद्ध की तरह अहिंसा वाला है। लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहता है जी वो। पूरी जिंदगी में आज तक लड़के ने किसी से भी लड़ाई नहीं की जी। कोई उसके एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल आगे करता है। एकदम मासूम बच्चे की तरह है। जी लड़ाई झगड़ा करना तो दूर की बात, अगर टीवी पर कभी फाइटिंग वाली पिक्चर आ रही हो तो छोरा चैनल बदल देता है जी।
अपने बच्चे को दूध पिलाना माँ का हक होता है और ये हक किसी माँ से कोई नहीं छीन सकता। और बताओ उसके बारे में। जी गुस्से में भी बिल्कुल शांत रहता है। कभी कोई उसके साथ अगर झगड़ा भी कर बैठे ना तो पलट के कभी वार नहीं करता है। कपड़े तो एकदम साधारण पहनता है। उसके शब्दों में से तो जैसे फूल झड़ते हैं। कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। यूं समझ लीजिए कि इंसान के रूप में एक देवता है। वो देवता। बहुत गुस्सा आता है मेरे को। भेजा सटक जाता है अपन का जब कोई किसी बच्चे को अपनी माँ से दूर करता है। खाने में उसे पालक पनीर पसंद है ना? ओह जी, पालक पनीर का तो दीवाना है वो। पालक के बिना तो खाना नहीं खाता। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? सच बताओ, मेरे बेटे की परवरिश कैसे की तूने? कहाँ है वो इस वक्त? जवाब दे भुला, वरना मैं गोली मार दूंगी। चलो बात खत्म करते हैं मालकिन। सूर्या आप ही का बेटा है। हाँ मालकिन, आप ही का खून है। सूर्या। हाँ जी मालकिन। सूर्या मेरा बेटा। जी मालकिन। मैंने अपने बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं, ना उसे सीने से लगाया, ना अपना दूध पिलाया। भरोसा करके तुम्हारे हवाले किया, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे। कहा था सूर्या को यहाँ से दूर रखना, और तुमने उसे मेरे ही घर में भेज दिया। उसे यहाँ से दूर ले जाओ। मैंने थोड़ी उसे यहाँ भेजा है, तकदीर ने भेजा है। हमारे मालिक अब बूढ़े हो चुके हैं। गांव वालों को एक रक्षक की जरूरत है जी। उस वीरभद्र से शिवगढ़ को बचाने के लिए सूर्या ने यहाँ की धरती पर कदम रखा है। होने को कोई नहीं टाल सकता जी मालकिन। मुझे आप मारना चाहती है ना मालकिन, तो मार दो, लेकिन मैं उसे यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता। जब तक वो सर्वे नंबर 26 की जमीन बेच नहीं देता, वो यहाँ से नहीं जाएगा। तू वापस कब आ रहा है सूर्या? मैं जल्दी आ जाएगा रे। उधर सब मस्त है ना? हाँ सब मस्त है रे, तू जल्दी आ जा बस। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। जाओ जाकर नहा लो, मैं कॉफी बनाती हूँ। अरे सुबह से कोहलू के बैल की तरह लगे पड़े हम। ये लीजिए, पालक तो हमें बाहर मिल गया था, लेकिन पनीर के लिए ना हम बहुत दूर गए हैं, समझे?
भाई सिया का आँख यूट्यूब से देख कर बनाया जा रहा है पालक। किसके लिए? सूर्या के लिए। कोनो खुशी की बात है? देखा ना वो यहाँ का खाना खाते वक्त किस तरह का मुंह बनाता हाँ, सही कहा। है, इसलिए आज उसकी पसंद का खाना है। यूट्यूब से देखकर बना रही हैं। वैसे ही लड़का इतना कमजोर है, यूट्यूब से खाना देखकर बनाएंगी तो और कमजोर पड़ जाएगा, समझ रही हैं? ए कल्टी मार। तमीज से बात करिए, हमारी इज्जत मार्केट में बहुत है। माँ ये लो। अरे चद्दर बिछाई के तकिया लग गई के बिस्तर सजाए हैं सजना के लिए। हाँ तूने अपना शर्ट देखा क्या? हमको क्या पता मालिक, यहीं कहीं होगा, देख लीजिए। चद्दर रोज अपन का एक शर्ट गायब हो रहा है। ये चोर अपने हाथ लग गया ना तो बहुत धोएगा उसको। मारपीट का बहुत है शौक है मालिक आपको। धुलाई की शुरुआत सूर्या। तेरे से करनी पड़ेगी। कॉफी पी लो, फिर बाहर आ जाना, नाश्ता तैयार है। यहाँ तो पालक पनीर खा रहे हैं। अरे काम तो अभी तक मैंने नहीं तेरे हुआ से ना, कितने बार बोला है? हाँ? शर्ट के बटन खोल, आस्तीन ऊपर चढ़ा और कॉलर खड़ा कर, हीरो के माफिक दिखेगा। थू, कितना भी समझा लूं तेरे भेजे में बात ही नहीं घुसती। भाड़ में जा। अरे पगलेट है का? हमने कौनो शर्ट पहनी है, इका का करना। तो हर वास्ते मालिक, अब किसी से भी लड़ने अकेले मत जाना, हम भी आपके साथ चलेंगे। मैंने इस गांव के लिए हर लड़ाई अकेले ही लड़ी है। मेरे बेटे को बचपन में ही मुझसे छीन लिया गया था। ना मेरा कोई सहारा है और ना ही मुझे कोई चाहिए। बचपन से बहुत मारपीट किया अपन। हर लड़ाई में आपका सहारा नहीं साया बन के खड़ा रहेगा। आपके साथ अपनी भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चालू रहेगी। बस बता दो कि कब किसको ठोकना है। हर लड़ाई के लिए मैं हमेशा रेडी है। वक्त से पहले किया गया काम फलदायक नहीं होता है। अभी तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन समय आने पर जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करेगा। सूर्या। जी रत्नामा, अपने को बस 2 मिनट दे दो। और कितने दिन रहने वाले हो यहाँ? हम लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अपनी जमीन की रकम लो और चलते बनो। ये लो। तुम्हें तो बस अपनी जमीन की कीमत से मतलब है ना, तो उठाओ ये और निकलो यहां से। मैं तो यहाँ जमीन बेचने के लिए आया था, लेकिन आप लोग ने मेरे को सब कुछ दे दिया। मेरे खाने पीने का ख्याल रखा, मेरी मनपसंद चीजें बनाई, मेरे को रहने को घर दिया, अपने बेटे की तरह मेरा ख्याल रखा। और अब ये जमीन खरीद कर अपने को एकदम टेंशन फ्री कर दिया। अब तो इधर रहने का कोई सीन ही नहीं बनता है। आज मैं मेला देखेगा, कल सुबह कट लेगा। अभी निकलो। जमीन खरीदने के लिए शुक्रिया। चलता है। बोले काका, आपको इधर आने का क्या जरूरत था?
दोनों काम कर दिया मैंने। अपना वो जमीन भी बेच दिया और पैसा भी ले लिया। असली पैसा है काका, रख लो। अरे पैसा क्यों फेंक दिया आपने? ये पैसे के लिए अपन क्या क्या सरफोड़ी किया मालूम है क्या? वो घर में जो रत्ना माँ है ना, उसने इतने प्यार से खाना खिलाया जितना लाइफ में किसी ने नहीं खिलाया था। और वो जो बूढ़ा हुआ है ना, उसने इस लावारिस को अपने घर में बेटे की तरह रखा। उसे बेसहारा छोड़ दिया मैं। पहली बार किसी लड़की ने प्यार से देखा था, उसको भी पीछे छोड़ के आ गया। इतना सब गंवाने के बाद अपन वो पैसा लेके आया और वो पैसा तुम नीचे फेंक दिया। तुम में अक्ल है कि नहीं? तू वापस क्यों आ गया? तुझे जमीन बेचने को नहीं भेजा था, तूने सब गड़बड़ कर दी। क्यों आ गया तू यहाँ पे? तू जानता है ना कौन है तू? रे कौन है तू जानता है ना? और क्या बोला था तू? हाँ? मुझे आज तक किसी ने इतने प्यार से नहीं खिलाया। अरे उसी नारी ने तुझे जन्म दिया है। रत्ना माई तेरी माँ है। और जिस आदमी ने तुझ लावारिस को अपने घर में रखा, अरे याद है ना, जिसे तू बेसहारा छोड़ कर आया, वही तेरा बाप है भैरवा। अपने मालिक ही तेरे पिता हैं। बेटा, ये गांव तेरा है, यहाँ के लोग तेरे हैं। 20 साल पहले तुझे बचाने के लिए किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा और ना जाने कितनों ने अपनी जान दे दी। सूर्या, वो भंडारी से जो तूने डील की थी ना, वो सब मेरा प्लान था। अब वाराणसी का सूर्या भाई बनने का टाइम आ गया है। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ क्यों भेजा था? बेटा, ये सवाल जाकर अपनी माँ से पूछ। हाँ तो ठीक है, मैं उन्हीं से पूछूंगा। सुन, जब तक तू इन गांव वालों का कर्ज नहीं चुका देता ना, तब तक तू वाराणसी वापस नहीं लौटेगा। वचन दे, दे वचन। वचन देता है। समय आ चुका है मालिक, आज्ञा दीजिए।
के कहा था आपने मालकिन, मैं इसको खूनी परंपरा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। नफरत, हिंसा, बदला, इन सारे अवगुणों का गुरु है ये भैरव, और ये सारे के सारे अवगुण सूर्या को विरासत में मिले हैं। ये सब उसके खून में है मालकिन, खून में है। छोटे मालिक के पिता वीरभद्र पर हमला हुआ है, जल्दी अंदर फोन फेंक। तय कर लिया मैं, अब इस गांव से कहीं नहीं जाने वाला। आसपास के शमशानों को बता दो, अब से 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, चिता तैयार रखना। शिवगढ़ की भूमि पर नजर डालने वालों सब कान खोलकर सुन लो, तुम सबकी चुन चुन के बलि चढ़ाने वाला है मैं। कब किसका मरने का नंबर आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इधर के सभी जमीनों के कागजात उनके मालिकों को वापस मिलने चाहिए। शिवगढ़ से बहने वाले पानी पर भी तो कोई कब्जा नहीं करेगा। जो लोग आज तक डर डर के जीते थे, अब डरा डरा के मारेंगे। आज के बाद शिवगढ़ की धरती और आसमान के बीच जो भी आता है, फिर चाहे वो यहां रहने वाले इंसान हो या यहां के खेत खलियान, मवेशी, परिंदे या मछलियां, चलने वाली, उड़ने वाली, तैरने वाली, हर चीज पर आज के बाद सिर्फ हमारे मालिक भैरव का हक होगा। सुन, मैं यहाँ तुझसे भीख मांगने नहीं आया हूँ। एक कलेक्टर की हैसियत से मैं तुझे यहाँ पे वार्निंग देने आया हूँ। फौरन पानी के गेट खुलवा और शिवगढ़ के लिए पानी छोड़, नहीं तो कल तू जेल की सलाखों के पीछे होगा। समझ गया ना? तू जिंदा रहा तो मेरे बाबा को जेल भेजेगा ना। उससे अच्छा तुझे मारकर मैं खुद ही जेल चला जाऊं। अपने बाबा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू जैसों का खून पानी की तरह बहा दूंगा। कुछ भी हो जाए पानी मत छोड़ना बाबा। शिवगढ़ के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने चाहिए। पिताजी बचपन में कहा करते थे कि किसी दावत के दौरान प्लेटें नहीं गिननी चाहिए और जंग के दौरान लाशें नहीं गिननी चाहिए।
ये जंग का ऐलान है और मैं पूरे शिवगढ़ को श्मशान बना दूंगा। मेरे बाबा पर हाथ उठाया ना उसने, अब उन्हें नर्क दिखाएगा। ये तांडवा। अन्ना, आपकी जमानत मंजूर हो गई है। कल आप जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। ये सब भैरव के गांव के आदमी हैं। बदले की शुरुआत इनका सर काट कर करते हैं। अगर हमने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो ये लोग पूरे गजेंद्रगढ़ पे राज जमाने की कोशिश करेंगे। साला कौन है ये सूर्या जिसने बाबा को सलील किया, वो भी सारे गांव वालों के सामने। ये बेइज्जती नहीं, जंग का ऐलान है। ना बचेगा वो और ना बचेगा भैरवा। बेटा, तू आखिरकार वीरभद्र का ही खून है। जंग की शुरुआत उसने की है, लेकिन जंग का अंत हम करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं माँ, मैं प्रसाद लेके आती हूँ। सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। रक्षा कवच स्वीकार कीजिए। भगवान आपकी रक्षा करे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः। आज मैं तुझे बताऊंगी कि मैंने तुझे भोला काका को क्यों सौंपा था। शादी से पहले मुझे लगा कि मेरी शादी एक बहुत ही साधारण इंसान से हो रही है, लेकिन शादी के मंडप में मुझे पता चला कि तेरे पिताजी प्रतिशोध की आग में लिपटे हुए हैं। जब तक मुझे तेरे पिता की सच्चाई के बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी बन चुकी थी जिसके दिल में प्यार और दया से बढ़कर नफरत की भावना थी। आप माँ बनने वाली हैं। आज भी वो वीरभद्रा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत हो गया, अब ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो हमें पानी के लिए तरसाएगा तो मैं उसके खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। अगर उसने पानी की नदी नहीं छोड़ी, खून की नदियाँ बहाने के लिए तुम सब मेरा साथ देना। मरते दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। मालिक, मालिक, आप पिता बनने वाले हैं। उसकी आरती उतारो, वो भी चांदी की थाली से। जो हुक्म मालिक। कोई तकलीफ ना हो उसे। उसकी हर चीज का ख्याल रखो, क्योंकि वो वारिस देने वाली है इस भैरव को। कल जब वो बड़ा होकर आप लोगों की रक्षा के लिए खड़ा होगा तो कोई भी शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएगा। दिन प्रतिदिन शिवगढ़ और गजेंद्रगढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे थे। लाशें बरसात की तरह बहने लगी। मैं इन राक्षसों के बीच तुझे जन्म देना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर शिवा शिवा, हर हर महादेव। आप पर महादेव की दया दृष्टि बनी रहे। आशीर्वाद ले लो मालकिन, ले लो। सब कुशल मंगल ही होगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आशीर्वाद ले लो। सब कुशल मंगल होगा, कल्याण होगा। भंडार भरा रहे।
जिसने तुम्हारे बेटे को मारा था, मैंने उस हैवान को काट डाला। अब सिर्फ और सिर्फ गजेंद्रगढ़ के लोगों की बलि चढ़ेगी, याद रखना। मैं बहुत बड़ी दुविधा में थी और उस वक्त तूने जन्म लिया और उसी वक्त वीरभद्र ने हमारे महल पर हमला कर दिया। मैंने तुझे गोद में उठाया और किसी तरह दरिद्र के चंगुल से भाग निकली ताकि तुझे कुछ ना हो। उस वक्त मैं बस तुझे बचाना चाहती थी, तेरी हिफाजत करना चाहती थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। मैं नहीं चाहती थी कि तू बड़ा होकर अपने पापा जैसा खूनी बने। मैंने तो तुझे ठीक से देखा तक नहीं था। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने तुझे भोला काका के हवाले कर दिया। जरा सोच उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं लाचार थी। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था। और जब तू इस घर में वापस लौटा तो तेरा ये रूप देखकर मैं दंग रह गई। क्या इसीलिए मैंने अपनी ममता को बलि चढ़ाया था? पूरे 28 साल मैंने तुझे अपने आप से दूर रखा, सिर्फ यही सोचकर कि यहाँ का साया तक तुझ पर ना पड़े। पर मैं गलत थी, मैं तुझे उस साये से दूर नहीं रख पाई, बिल्कुल नहीं रख पाई। जरा सोच मेरे दिल पर क्या बीत रही है। आज तक ये बात तेरे पिता से भी मुझे छुपानी पड़ी। मैंने सोचा था मेरा बेटा यहाँ से दूर रहकर एक भला इंसान बनेगा, उसके दिल में दूसरों के लिए प्यार होगा। मेरे को माफ कर दे मेरी माँ। सूर्या, ये महादेव का रक्षा कवच है। जब तक ये तेरी कलाई पर बंधा है, अगर मौत भी तेरे सामने आ जाए तब भी तू हिंसा नहीं करेगा। भगवान का आशीर्वाद ले। रत्ना माँ ने तेरे को ये शर्ट पहनने को बोला है। सॉरी तेरी माँ ने।
नमस्कार मालिक। आशीर्वाद देना मालिक। आशीर्वाद दीजिए मालिक। आइए मालिक, आइए। मालिक, इसका नामकरण करके हम पर कृपा करें। सूर्या, सूर्या, सूर्या। इस दुनिया में सूर्य देव से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है। चलता हूं। नमस्ते। आज कौन सी वाली चुराऊं? हाँ, ये उसकी फेवरेट वाली शर्ट है। अगर ये चुराई ना तो पक्का आग बबूला हो जाएगा। पहन के देखती हूँ। कितनी बकवास है ये। अगर तू सिगरेट नहीं पीता ना, तेरे को मालूम है क्या होता? तुझे कब का किस कर चुकी होती। अब मैं क्या करूं, तेरी ही किस्मत खराब है। बेड है कि डस्टबिन? कितना गंदा है। क्या सूर्या, अपना हाथ हटाना। क्या कर रहे हो? बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। छोड़ना, उनको तैयार करना है। देख, तू बहुत शैतान हो गया है। हाँ, मुझे इस तरह से तंग मत किया कर। अरे बाप रे, पोल खुल गई। तो शर्ट चोर तू है? मतलब मेरा पैसा भी चुराती होगी? नहीं। तो फिर यहाँ काहे को आई है? बता। मुझे तेरे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। अच्छा लगता है तू। बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। अपने को मालूम था तू अपना शर्ट चुराती है और पुतले को पहना कर उसमें अपने को देखती है, उससे बातें करती है, उसके साथ कुची कुची करती है, एकदम रोमांटिक फिल्म की तरह। ये सब तुझे कैसे पता? क्योंकि उस पुतले के पीछे खड़ा रह के अपन तेरा हर बात सुनता था। तो फिर तूने आई लव यू क्यों नहीं बोला? आई लव यू बोलने का ठेका क्या सिर्फ मर्द लोग ने लेके रखा है? लेडीज लोग भी बोल सकती है ना। I love you. But Prey can see her coming from a mile away. भाई, शिकार निकल चुका है। शिकार रास्ते में है। जिस रास्ते से उनकी गाड़ी गुजरेगी वहां लाइट के बड़े बड़े खंबे लग रहे हैं। कुछ खंबे अभी भी लगने बाकी हैं। उन खंबों को रास्ते में खड़ा करो, उनमें करंट दौड़ाओ और उनकी गाड़ी पर फेंक दो। आज उनकी मौत का जश्न मनेगा जब उनकी लाशें गिरेंगी। भाई, शिकार बच के निकल गया। साला बच के जाएगा कहां? रास्ते में गाड़ियां उलटवा दो। ऐसा लगना चाहिए कि किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और अपने आदमियों से कहो कि मिर्ची हाथ में रखें। और अगर वो गाड़ी बिना रोके निकल गए?
वो नर्म दिल भैरवा गाड़ी जरूर रुकवाएगा। मालिक जरा पानी देंगे क्या? पीछे की सीट पे। भाई वो गाड़ी बिना रोके निकल पड़े। वो पक्का तालुका के ऑफिस जा रहे हैं। अपने आदमियों को इकट्ठा करो। सर, इस वक्त आपको तालुका ऑफिस आने की क्या जरूरत पड़ी? एक जरूरी बात थी, वो करने के लिए आया। तुम भी आओगे? हाँ। जैसा आप चाहते थे कि नदी के द्वार पर एक डिजिटल मीटर लगा दिया जाए, सरकार ने उसकी अनुमति दे दी है। मीटर लगने से एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अब दोनों गांवों के बीच पानी का बंटवारा बिल्कुल बराबर होगा। सूर्या, ये महादेव का रक्षा कवच है। जब तक ये तेरी कलाई पर बंधा है, अगर मौत भी तेरे सामने आ जाए तब भी तू हिंसा नहीं करेगा। बचपन में अपन वीडियो गेम खेलते थे। एक प्लेयर होता था जिसको सब विलन मिलके मारने की कोशिश करते थे, लेकिन सबको ठोकने के बाद वो सिंहासन पर बैठ ही जाता था। तुम लोगों को मैं कितनी बार समझाया, जिस पर है महादेव का हाथ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल मैं खुद वहां आकर अपने हाथों से वो डिजिटल मीटर वहां लगा दूंगा, ठीक है? हाँ, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार भैरव जी। बचपन में एक अफसर मेरे बाबा को गिरफ्तार करने मेरे घर पहुंच गया था। अक्सर लोग मेहमानों की पेट पूजा कराते हैं, लेकिन मैंने साले को चाकू से उधर ही पेल डाला। बात खत्म नहीं हुई, तब से लोगों का खून बहाने की मुझे लत सी लग गई है।
न जाने आपके भी कितने लोगों को काट चुका हूं। अरे मालिक, ये अपन का धागा खुल गया, जरा बांध देंगे क्या? सर, आप यहाँ साइन करना भूल गए। टीवी पर देख रहा था मैं, शेर अकेला हिरण का शिकार कर रहा था। एक साइन जैसे ही शेर हिरण पर झपटने वाला था, किसी ने आकर जबरदस्ती चैनल बदल डाला। यहाँ रह गया, यहाँ पे सर, यहाँ पे। शिकार और चैनल बदलने वाला दोनों ही अब नहीं बचने वाले। मालिक, अपन चलते हैं ना? बहुत जल्दी में है आज। कुछ लोगों की चिता जलानी है, लकड़ियां लेने जा रहा हूं। जेल में मेरा वार हमेशा निशाने पर लगता था और अब हर बार चूक रहा है। लगा था कि उस सूर्या का शिवगढ़ से कोई तो संबंध होगा। मैं गलत था। जरूर सूर्या का भैरवा से कोई रिश्ता है। वह रिश्ता है। पता है, 30 साल पहले एक रानी अपने राजकुमार को तेरे से बचाकर भागी थी वीरभद्रा। उस राजकुमार को इस भिखारी ने पाला है। वो डूबा नहीं था, जिंदा है। यहां नहीं पला बड़ा, काशी वाराणसी के पवित्र शहर में घाटों पे जलती हुई चिताओं के बीच पला बड़ा। बहुत आग है उसमें, किसी को नहीं छोड़ेगा। याद है तूने बरसों पहले सर्वे नंबर 26 की जमीन किसी के हाथों छीनी थी? वो लाचार मैं था और मैंने ही सूर्या को उस जमीन के कागज देकर यहां भेजा था। वाराणसी का बच्चा बच्चा जानता है कि सूर्या भाई से कोई नहीं भिड़ सकता। जो इंसान बचपन में ही बहुत दर्द देख लेना, उससे लड़ना नामुमकिन होता है। शिवगढ़ के लोगों को तुम्हारे आतंक से बचाने के लिए उसे यहाँ मैंने भेजा है। अब वो अपने बाप भैरव के साथ मिलकर तुम बाप बेटों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। तुम दोनों इब लाचार हो। जो पानी के लिए तुमने लोगों का खून किया, सूर्या इब उसी पानी में तुम्हारा खून बहाएगा। आज मैं तुम दोनों के सामने खड़ा होकर तुम दोनों को चुनौती देता हूँ कि मर्द के बच्चे हो तो अपने आप को उससे बचा के दिखा दो। बाबा मार, मार, रुक क्यों गया? मार मार मार। बकरे की बलि अगर शुभ घड़ी में दी जाए तो पुण्य मिलता है। ये आदमी इस किले से बाहर हरगिज नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, हमें तो लेफ्ट मारना था, तुम इस रास्ते गाड़ी क्यों लेके आ गए भाई? सिर्फ तार बाट लगाने से जमीन सुरक्षित नहीं हो जाएगी। मीटर वीटर लगा के अपनी परेशानी खत्म नहीं होगी। अपन के रास्ते का पत्थर है वो तांडवा, उसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। अगर वो साला भैरव वो मीटर लगाने में कामयाब हो गया तो तेरा बाप उसी नदी के पानी में डूबकर अपनी जान दे देगा। जब तक मैं हूं उस नदी में पानी नहीं, खून बहेगा। अब जोश से नहीं होश से खेलने का वक्त आ गया है। मृदंगा गेट चलाओ। आज नदी के पास वो मीटर लगना था ना, सब लोग उधर ही गए हैं। आशीर्वाद दो।
जिसका सर काटना था वही के पैरों में गिर रहा है तांडवा। आज तक मेरे बाबा ने आपके साथ जो कुछ किया उसके लिए माफी मांगता हूं। सम्राट अशोक को 1.5 लाख लोगों का खून बहाने के बाद एहसास हुआ कि हिंसा गलत है, और मुझे आज एहसास हुआ। जेल में निर्दयी कैदियों की संगत में मैं भी हिंसक हो गया था। जेल से निकलते ही आपको मारना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी। वैसे ये मीटर लगवाने की क्या जरूरत थी? हम शिवगढ़ का पानी अब से नहीं रोकेंगे। जो दुश्मनी बाप ने शुरू की थी, आज उसे बेटा खत्म करता है। देखो इसे, सरकार ने मीटर के लिए अनुमति क्या दे दी, इसके तो तेवर ही बदल गए। अरे घड़ी जितना बताती है उससे ज्यादा पानी ले लो। भाई, हम लोग पड़ोसी हैं, आखिर कब तक लड़ेंगे? हमें प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहना है। हमें इन मीटरों की नहीं, भरोसे की जरूरत है। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे हमारे हाथों में फूल होंगे, कोई तलवार नहीं। आज से एक नए रिश्ते की नींव डालते हैं और हमारी दुश्मनी पर विराम लगाते हैं, और इसकी शुरुआत होगी मेरी तरफ से। आप अपने दोस्त की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना? मैं पल्लवी से शादी करूंगा। अगर आप आज्ञा दें तो। बिल्कुल सर। सरकार को भी इसी बात का डर है कि ये दुश्मनी पीढ़ियों तक चलेगी और दोनों गांवों को बर्बाद कर देगी। आज ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो रही है। खून खराबा बहुत हुआ। आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। नफरत से कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती, लेकिन प्यार से दिलों पर मालिक राज जरूर किया जा सकता है। ए भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मालिक बस एक बार हुक्म तो दे, हम इसका सिर काट कर मालिक के कदमों में रख देंगे। मालिक, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, इसकी बातों में मत आइए। आप चुप क्यों हैं? क्या मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? तो ये लीजिए, ये है जमीन नंबर 26 के कागजात। अपने हाथों से फाड़ दीजिए। हम आपको ये जमीन वापस करते हैं। अगर तूने फिर कोई हरकत की तो याद रखना तांडवा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न जाने इस जंग में कितने मासूमों की लाशें बिछ चुकी हैं। मेरे गांव के लोग मेरे लिए परिवार की तरह है। अगर इस रिश्ते से मेरा परिवार सुरक्षित रहता है तो मैं तैयार हूं। आज रात को ही हमारी मंगनी होगी। इतना सन्नाटा क्यों है? सब मिलकर जश्न मनाओ। ज्यादा खुश मत हो। हाँ, अभी सिर्फ मंगनी हुई है। देख लेना, मेरा सूर्या ही तेरी चिता को आग देगा। अंगूठी बदलने आया था ना? हाँ, अब फूट यहाँ से। आखिरकार पल्लवी की शादी हो गई। सभी बहुत खुश हैं। आज मैं भी बहुत खुश हूं। अगर आज तुम्हारा कोई बेटा होता भैरव, तो पल्लवी जरूर तुम्हारे घर की बहू होती। जैसे हम दीवार बन के अपने गांव की रक्षा किया है, उसी तरह मेरा बेटा तांडवा भी हमारे जाने के बाद पूरे गजेंद्रगढ़ की रक्षा करेगा। मैंने शिवगढ़ की रक्षा के लिए पहाड़ खड़ा किया है। का मतलब?
सूर्य, आज गांव वालों के सामने मैं इसे अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं। सूर्य, ये मंगनी की रस्म तुम पूरी करवाओगे। जाओ सूर्य। तो ठीक है, अब हम चलेंगे। रस्मों के हिसाब से अब आपको हमारे घर आना है। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। मिलते हैं। माना कि तूने मुझे कोई धोखा वोका नहीं दिया है, इसीलिए तेरा गिरेबान नहीं पकड़ रही, लेकिन तू गांव के लिए मेरी कुर्बानी दे रहा है। आखिर कहाँ गई तेरी मर्दानगी? इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी सूर्या। और एक बात याद रखना, अगर तेरे से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं जाकर खुदकुशी नहीं करने वाली। इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तेरे जैसे कमजोर आदमी से प्यार कर बैठी, और मैं तेरे बिना मर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहूंगी। खुशी से उससे शादी करूंगी और 10 बच्चे भी पैदा करूंगी। और वो बच्चे श्री राम नहीं बनेंगे, रावण बनेंगे। रावण। जरूर मेरे सूर्या पर फिर से कोई खतरा मंडराने वाला है। अम्मा, हम तो साफ कर रहे थे, पता नहीं हाथ से कैसे फिसल गया। सूर्या, मैंने कभी भी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दिया जितना तुम आ गए हो। पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर मुझे अपनी छवि दिखाई देती है। तुम मेरे साथ खड़े होते हो तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मेरी हिम्मत और मेरी ताकत दुगनी हो जाती है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी भी बना डाला। तुमने इस पत्थर का दिल जीत लिया। कल रात मैंने तुम्हारी और पल्लवी की बातें सुनी। तुम्हारा प्यार इस रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। बरसों पुरानी दुश्मनी आज खत्म होने वाली है। इतने बरसों से न जाने कितने मासूम गांव वाले इस दुश्मनी के कारण बलि चढ़ चुके हैं। यहां तक कि मेरा बेटा भी बलि चढ़ चुका। आज तुम्हें गांव वालों के लिए अपने जज्बातों की बलि चढ़ानी होगी। जिसने तुम्हें इस घर में रहने के लिए आग्रह किया, यही चाहती हैं कि तुम यहां से हमेशा के लिए चले जाओ। माँ जी, वीरभद्र और उसके बेटे ने भोला काका को अगवा कर लिया है।
ये आदमी इस किले से बाहर हरगिज नहीं जाना चाहिए। अरे जल्दी चलिए, वरना वो भोला काका को मार डालेंगे। बचपन से ही मैंने जिम्मेदारियों को बढ़ते हुए देखा है, अपने अंदर के उस अनाथ बच्चे को मरते हुए देखा है। ये लो। अरे क्या बात है भैया, जब तुम्हें असलियत पता ही चल गई है तो काहे माँ बाप छोड़ के वापस भाग रहे हो? अपने जाने से गांव वालों को पानी मिलेगा, अपने रुकने से उनका खून बहेगा। उन गांव वालों ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए और उनके लिए तुम अपने प्यार का गला घोट के बलिदान दे रहे हो। तुम्हारे जैसे दोस्त पर हमें गर्व है भैया, लेकिन इस सब में उस पल्लवी का क्या कसूर है भाई? या गांव वालों की मासूम जाने या फिर मेरा प्यार, आखिर किसी न किसी को बलिदान तो देना ही होगा। वैसे भी अपन सिर्फ एक अनाथ के अलावा कुछ नहीं। इंसान भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन अपने नसीब से नहीं लड़ सकता। अरे अरे सुनो तो। भाई साहब, मालिक। मुझे मालूम था कि तू अपने भोला के लिए जरूर आएगा। जब भी नफरत की गहराई समुद्र से ज्यादा हो जाए तो उसको भरा नहीं जा सकता। हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि हम दोनों गांव को कभी भी एक नहीं होने देंगे। नामर्द धोखे से मारता है। धोखा? हाँ, मैंने तुझे नहीं दिया। धोखा तो तुझे तेरी बीवी ने दिया है रे। रत्ना मां, इसने तुझसे कहा था कि तेरा बच्चा डूब गया है। सब झूठ था। जिस भोला को तू बचाने के लिए यहां आया है, उसी को रत्ना मां ने तेरा बेटा उस रात सौंप दिया था। सूर्या तेरी ही औलाद है। इतनी अच्छी खबर तो जैसे मनहूस के मुंह से सुन के मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। आज जाकर समझ में आया, वही तेवर, वही बल, वही प्रतिशोध किया, वो आखिर मेरा ही खून हो सकता है। नामकरण करने से पहले ही हालात ने उसे मुझसे छीन लिया। लेकिन जानता है मैंने उसका क्या नाम रखा था? शिवगढ़ का रक्षक, मादा गजा, मादा गजा, मादा गजा। यही है हमारा बेटा, सूर्या, सूर्या, सूर्या। अगर नीयत साफ हो तो घर पर आग भी लग जाए, भगवान बारिश बरसा देते हैं। लेकिन अगर नीयत खराब हो तो बारिश में भी खड़े इंसान पर भगवान बिजली गिरा देते हैं। खून जब रगों में दौड़ता है तो जिंदगी देता है, और जब खून खोलता है तो तबाही लाता है।
शिवगढ़ में आखिरकार पानी का द्वार खुल ही गया और नदी के पानी ने दोनों गांवों को एक कर दिया। एक माँ जो अपने बेटे से वर्षों पहले बिछड़ गई थी वो वापस मिल गई। शिवगढ़ और गजेंद्रगढ़ के किले पर एक ही उत्तराधिकारी बैठा और उसका नाम है सूर्या। सूर्या चंद्रमारुता